नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है विक्रम और बेताल। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। बाकेलाल, यदि जानते हुए भी तूने इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया तो तेरे राजा विक्रम सिंह की खोपड़ी दो टुकड़ों में विभाजित हो जाएगी। फिर तो मैं उत्तर गलत ही दूंगा। एक दिन बाकेलाल को पता चला कि वन में चमड़केतु नामक राक्षस आया हुआ है, जो अपने पैने नाखूनों से शिकार का एक एक बूंद रक्त भी निकाल देता है। क्यों ना मुच्छर को चमड़केतु के पास भेज दूं। अभी बाकी सोच रहा था कि अरे, ये त्रिशूल यहां कौन गिरा गया। शायद किसी साधु सन्यासी का गिर गया होगा। क्यों ना महाराज से जाकर कह दूं कि महाराज, ये शंकर भगवान का त्रिशूल है। उस दुष्ट राक्षस चमरकेतु का वध इसी से राजा के हाथों होना तय है। फिर शीघ्र ही महाराज, वो रही चमरकेतु की गुफा। अब महाराज चमरकेतु के नुकीले पंजों से नहीं बचेंगे। उसके बाद विशालगढ़ का सिंहासन मेरा। ये चीख तो महाराज की ही है। इसका मतलब कि मेरी योजना सफल हो गई, मुच्छर मारा गया। किंतु बाकेलाल, दुष्ट चमरकेतु मारा गया, किंतु मैंने तो आपके चीखने का स्वर सुना था। हाँ बाकेलाल, पहला वार तो चमरकेतु ने ही मुझ पर किया था, जिससे मेरे बाजू पर 3 खरोच बन गई और मेरी चीख निकल गई थी। किंतु फिर मैंने शंकर भगवान के त्रिशूल से उसके जीवन का अंत कर दिया। राक्षस मरते मरते कह रहा था कि उसका अंत उसी त्रिशूल से होना था। राक्षस के मरते ही त्रिशूल भी गायब हो गया, किंतु वो त्रिशूल तो मुझे राह में पड़ा मिला था। इसका मतलब वो सचमुच शिव जी का ही त्रिशूल था, जिसे उन्होंने जानबूझकर राक्षस के वध के लिए मेरे रास्ते में गिराया था। उसी शाम बाकेलाल के हाथ लगी वो प्राचीन पुस्तक। बाकेलाल ने उसका अध्ययन किया। पुस्तक पढ़ते पढ़ते एकाएक बाकेलाल प्रसन्नता से उछल पड़ा। वो मारा पापड़ वाले को। चल बेटा बाकेलाल, बेताल को सिद्ध करने जो करेगा तेरी मनोकामना पूर्ण। बाकेलाल शमशान में आकर पुस्तक में लिखी विधि के अनुसार बेताल को सिद्ध करने लगा। खाट पे खाट, उस खाट पे 8, 8 पे 60, मैंने पढ़ा पाठ, नारे की गांठ, गांठ पे गांठ। लोहे का जाल, लकड़ी की ढाल, मिर्ग की छाल, तबले की ताल, प्रसन्न हुआ बेताल। आंवले का चूर्ण, कर्ण मनोकामना पूर्ण। घर आई सौत, तू चाहे राजा की मौत। ए हवा थम जा, तो बिल्कुल ठीक समझा। घोड़ा अड़ा, अब तू हो जा फौरन खड़ा। ज्यों का त्यों, पर क्यों? क्योंकि घास में उगी खरपतवार, मैं होऊंगा तेरे कंधे पर सवार। बाकेलाल, आज के बाद आता कल, अब तू यहां से चल। मैं हाथ मलता हूं और यहां से चलता हूं। बाकेलाल, ये नहीं सपना, सुनाऊं मैं एक सच्ची घटना। ध्यान से सुन और योजना बुन। तुन तुना, जल्दी सुना। विशालगढ़ से दूर एक और राज्य है, सुल्तानगढ़। तांत्रिक सम्राट तंबूनाथ मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, विक्रम सिंह को मारकर विशालगढ़ पर कब्जा। राजा सुल्तान सिंह, मैंने पाव भाजी तलवार की प्राप्ति हेतु पाव भाजी यज्ञ आरंभ कर दिया है। ये यज्ञ पूर्ण होते ही पाव भाजी देवता की तलवार आपके हाथों में होगी और शत्रु का सिर आपके पांवों में। बस जब तक मैं मना ना करूं, आप यज्ञ की आहुति में डालने के लिए पाव भाजी की पतले यहां भिजवाते रहें। पाव भाजी बनवाने के लिए मैंने एक हलवाई बैठा रखा है। तुम्हें पाव भाजी की कोई कमी नहीं होगी। और हाँ, यज्ञ में डाली गई पाव भाजियों की आहुतियों के बाद जो पत्तल बचेंगे, आपको या राज परिवार को उन्हें चाट कर ही साफ करना होगा, अन्यथा यज्ञ का फल प्राप्त नहीं होगा। तुम घबराओ नहीं। अगर मैं इतने सारे पत्तल नहीं चाट सका तो अपने पूरे खानदान से चटवाऊंगा। पूरा खानदान भी नहीं चाट सका तो फिर बाकी के पत्तल अपनी ससुराल भिजवा दूंगा चटवाने के लिए। बस तलवार जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। इधर बेताल ने बाकेलाल को कहानी सुनानी आरंभ की।
बाकीलाल, दुर्दशा नामक नगर में एक वीर युवक रहता था। उसका नाम चक्रपाणी था। उसका भुट्टों का व्यापार था। उसके भुने हुए भुट्टे दूर दूर तक प्रसिद्धि थे। चक्रपाणी के 3 भाई और थे। तीनों एक से बढ़कर एक थे। कोई चने बेचता था, कोई मूंगफली तो कोई रेवड़ी। चारों भाइयों की कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। दुर्दशा के राजा बुद्धिदर्शी की एक पुत्री थी, राजकुमारी चतुरा। राजा उसका विवाह उन चारों भाइयों में से ही किसी एक के साथ करना चाहता था। उसने उन चारों की बुद्धि बल की परीक्षा लेने की सोची। उन्हें महल बुलवाया और कहा, जाओ उत्तरांचल पर्वत को तोड़ डालो। तुम में से जो उसे तोड़ डालेगा उसका विवाह मैं राजकुमारी चतुरा से करूंगा। चारों भाई उत्तरांचल पर्वत पर पहुंचे। पर्वत तो बहुत ऊंचा है। बड़ा भाई होने के नाते पहले मैं इसे तोड़ूंगा। जल्दीबाजी मत करो बड़े भैया। मुझे पाव भाजी देवता का वरदान मिला हुआ है कि किसी भी कठिन कार्य को जब मैं पूरा नहीं कर पाऊं तो वो आकर मेरी मदद करेंगे। मैं उनका आह्वान करता हूं, तब तक तुम प्रतीक्षा करो। चक्रपाणी खुद राजकुमारी चतुरा से विवाह करना चाहता है। इससे पहले कि वो पावभाजी देवता के मदद से उत्तरांचल पर्वत तोड़ डाले, हमें इसे तोड़ डालना चाहिए। पर्वत तो ना टूटा, किंतु पर्वत तोड़ने का प्रयास करते तीनों भाइयों की वहीं मृत्यु हो गई। धड़ाक! आ आ फिर एक दिन चक्रपाणी पावभाजी देवता की तलवार लेकर वहां पहुंचा तो ओह, ये तीनों कंकाल मेरे भाइयों के ही हैं। अपने भाइयों की मृत्यु से दुखी चक्रपाणी ने पर्वत को नहीं तोड़ा, किंतु क्रोध में भरकर उसने तलवार को उस पर्वत के सीने में घोंप दिया। घोंपना! देवता पावभाजी की तलवार करामाती थी। वो अपने लक्ष्य का सीना अवश्य भेद देती है। वो पर्वत को चीरकर दूसरी ओर जा निकली, जहां उत्कल नामक नदी बहती थी। झर झर झर। फिर क्या था, उस स्थान से जल की मोटी धार बह निकली। झर झर। राजा बुद्धिदर्शी को पता चला तो वो बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने पुत्री का हाथ चक्रपाणी के हाथ में दे दिया। इतना वृत्तांत कहकर बेताल चुप हो गया। फिर बोला, बाकेलाल, अब मना ना जश्न, मैं पूछूंगा प्रश्न। गिरेगी झोपड़ी, सही उत्तर ना दिया तो फटेगी तेरे राजा की खोपड़ी। मुच्छर की खोपड़ी? वाह, फिर तो मैं गलत उत्तर ही दूंगा। बता बाकेलाल, राजा बुद्धिदर्शी ने तो चारों भाइयों को पहाड़ तोड़ने को कहा था। चक्रपाणी ने तो पहाड़ भी नहीं तोड़ा, फिर भी राजा ने उससे अपनी बेटी का रिश्ता क्यों जोड़ा? बाकेलाल पुत्र, अगर दिया ना सही उत्तर तो गिरेगी झोपड़ी और फूटेगी तेरे राजा की खोपड़ी। इसका सही उत्तर यह है क्योंकि उस पहाड़ के कारण उसके तीनों भाइयों की जान गई थी, इसलिए अब वो उसे तोड़कर राजकुमारी से विवाह नहीं करना चाहता था। सुनो बेताल, दरअसल राजा को प्यास लगी थी। वो पहाड़ तुड़वाकर नदी के जल से अपनी प्यास बुझवाना चाहता था। और ये बिल्कुल सही जवाब है। बाकेलाल, तूने कुछ नहीं तला, ले मैं चला। बेताल भाई, तुझे गलत फहमी हुई है। मेरा जवाब गलत है। विक्रम सिंह की खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दे कमबख्त। मगर बेताल तो गायब हो चुका था। बेताल ने कहा था कि उसकी कहानी में छुपी होगी मुच्छड़ को मारने की योजना। मैंने उस योजना को ढूंढ लिया, लेकिन उसके लिए पहले मुझे पहुंचना है दुर्दशा, क्योंकि बेताल की कथा के अनुसार पावभाजी देवता की तलवार आज भी उत्तरांचल पर्वत के सीने में धसी है। मुझे वही करामाती तलवार प्राप्त करनी है जो मेरे शत्रु को नेस्तानाबूद कर सकती है। तांत्रिक तंबूनाथ के यज्ञ में भी तेजी आती जा रही थी। और पाव भाजी लाओ, पिछली पाव भाजी में नमक कम था और मिर्च ज्यादा। हलवाई को जाकर कहो कि नमक की मात्रा ठीक करे। किंतु तांत्रिक सम्राट, तुम तो पाव भाजी देवता को अर्पित कर रहे हो, उसमें नमक कम होने का पता तुम्हें कैसे लगा? मैंने प्रसाद खाकर देखा था महाराज। ओह, फिर तुम्हारे पाव भाजी देवता कब तक प्रसन्न होंगे? बहुत शीघ्र, बहुत शीघ्र। राजा विक्रम सिंह बहुतों से बच गया, इस बार तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। इधर बाकेलाल पूछता पाछता आ पहुंचा दुर्दशा में।
उस घटना के कई बरस बीत जाने के बाद राजा बुद्धिदर्शी की मृत्यु होने पर दुर्दशा भी अब विशालगढ़ की ही सीमा में आ गया है। ये वही नदी है जो पावभाजी देवता की तलवार के वार से छूट निकली थी। और यह रहा उत्तरांचल पर्वत, मगर पर्वत में धसी कोई तलवार तो दिखाई नहीं पड़ रही। किंतु तलवार वहीं होनी चाहिए जहां से जल की धार प्रपुष्टित हो रही है। मुझे पेड़ों के झुरमुट में जाकर देखना चाहिए। करता जा, पेड़ पौड़ी चकता जा। ये रही तलवार। अब इसे बाहर निकालता हूं। ओह, ये तो निकल ही नहीं रही। मैं तो सोच रहा था इसे आसानी से निकाल लूंगा, लेकिन इसे निकालना तो पड़ेगा ही। कमबख्त, बेताल ने इसे बाहर निकालने का तरीका तो बताया ही नहीं। बाकेलाल निकटवर्ती गांव में गया और फिर पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचा। मैं हाथी की ताकत से पावभाजी की तलवार को बाहर खींच निकालूंगा। बाकेलाल ने रस्सी का एक सिरा हाथी के पूंछ से और दूसरा सिरा तलवार के मुठ पर कसकर बांध दिया। अब निकल जाएगी तलवार। चल चल मेरे हाथी, ओ मेरे साथी, चल ले चल तलवार को खींचकर। खचाक! ओह ओह, ये स्वर कैसा? लगता है तलवार निकल गई है। च्याओ! ओह, ये क्या? मैं तो सोच रहा था कि तलवार निकल गई, किंतु ये स्वर तो हाथी की पूंछ निकलने का था। मैं पुछमंडा हो गया। अब मैं अपने शरीर पर बैठी मक्खियां कैसे उड़ाऊंगा? बाकेलाल को भी आ गया ताव। तलवार तो मैं प्राप्त करके ही रहूंगा। जय भोले शंकर। और ओहो, तलवार बाहर निकल आई। खचाक! अरे, जो तलवार मेरे खींचने से भी नहीं निकली, वो इसके खींचने से कैसे निकल गई? तभी एक आकाशवाणी गूंज उठी। बाकेलाल, ये तलवार तभी बाहर आनी थी जब इसे हाथी की पूंछ की मदद से कोई सदाचारी मानो जय भोले शंकर कहकर खींचता। और ये तीनों बातें मैंने पूर्ण कर दी। बाकेलाल ने तलवार उठा ली। जय हो पावभाजी देवता की। तलवार उठाते ही कमर में म्यान अपने आप प्रकट हो गई। तलवार के बाहर आते ही जलधार भी रुक गई और जो नदी वहां बन गई थी वो भी सूखने लगी। ये विशाल नदी तो सूखती जा रही है। और ये क्या? नदी में तो पूरा शहर डूबा था जो बाहर आ रहा है। नदी सूख गई और नगर दिखने लगा। मकानों से बाहर आ गए लोग। तुम्हारे कारण ही नदी सूखी है और हम लोग सांप से मुक्त हो पाए हैं। बाकेलाल, मैं हूँ चक्रपाणी। मैं भी अपनी पत्नी के साथ इस नदी में डूब गया था, किंतु अब मेरे भाई भी जीवित हो गए हैं। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। दरअसल इस नगर की डबोली देवता को सांप मिला हुआ था, जिसके कारण ये डूब गया था, किंतु अब तुम्हारे कारण सांप टूट गया है। उसके बाद बाकेलाल वहां से चल पड़ा। यहाँ जो हुआ उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे तो इस तलवार से मतलब है। इस तलवार की यह विशेषता है कि यह अपने लक्ष्य को अवश्य भेद देती है, और मेरा लक्ष्य है राजा विक्रम सिंह का सीना। बाकेलाल के लिए महाराज को उस खंडहर में लाना कोई मुश्किल काम नहीं था। बाकेलाल, कहाँ है शंकर भगवान की वो मूर्ति जो तुम्हारी आंखों के सामने इस खंडहर में भूमि फाड़कर प्रकट हुई है? अंदर तो चलिए महाराज, अभी शंकर भगवान के दर्शन करवाता हूँ, सीधा परलोक भेजकर। महाराज, वो देखिए, वो रही शंकर भगवान की मूर्ति। मुझे तो दिखाई नहीं पड़ रही बाकेलाल। गौर से देखिए महाराज, मूर्ति वहीं पर है, अवश्य दिखेगी। मुझे तो नहीं दिख रही। और अब दिखी। खचाक! उन पद की होऊंगा। बाकेलाल, दुष्ट शैतान, एक ही कित्ताई। मैंने तो कुछ नहीं किया महाराज, जो किया है तलवार ने किया है। तलवार मोटे की तोन तक लंबी होकर आर पार हो गई है। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।